नानोत वी कलशकर सिद्क़ा भाई पढ़कर नबी के नात मुकद्दर जगा लिया, पढ़कर नबी के नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने तो कल करो से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने तो कल करो से भी कलमा पढ़ा लिया। बड़े अच्छे अशार से नवाज रहे थे हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर जनाब ताबिश रिहान साहब, और माशाअल्लाह आप हज़रात भी बहुत ही जिंदा दिली के साथ समाज फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, हाँ भाई ये पैसे उठा कर दे दो, वरना पैसे जो है देखकर अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाया करती है। अब बिला किसी ताखिर के बिला किसी तबीयत के आज के सजीमुशान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के कायद, हम सब के सरपरस्त, नमूना असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी दामत बरकatuh आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। शेर के साथ में जमीनों आसमां चांद तारे न होते, जमीनों आसमां चांद तारे न होते, समंदर में पानी के धारे न होते, समंदर में पानी के धारे न होते, रसूल खुदा जो न आते जहां में, रसूल खुदा जो न आते जहां में, तो कुरान के ये 30 पारे न होते, तो कुरान के ये 30 पारे न होते। शेर के साथ में आप सबके हर दिल अजीज और जिला बहराइच के बहुत ही मोतबर आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी दामत बरकatuh आलिया। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मेरे अजीजों, हम और आप एक दूसरे से खूब शनाशा हैं। आज का ये जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह माशरा पर रखा गया। असल बयान तो हमारे दो मुकर्रिर हैं, एक हजरत मौलाना इरफान साहब दामत बरकatuh आलिया मुबल्लिग दारुल देवबंद, मेरे अजीजों, और दूसरे मुकर्रिर हैं हजरत मौलाना फैयाज साहब दामत बरकatuh आलिया। ये दो हजरात हमारे असल मुकर्रिर हैं। हम आपके सामने सिर्फ उनका तारुफ कराने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों, ये जलसा जो आपके सामने जो वजूद में आया, हमारे अब्दुल्ला भाई ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह तबारक तआला उनके जान और माल में बरकत अता फरमाए और उनको तमाम शर से महफूज फरमाए। और जिन लोगों ने उनकी मदद फरमाई इस जलसे के अंदर, चाहे कम या ज्यादा, जो भी हस्ब हैसियत उनसे हुआ, अब्दुल्ला भाई का साथ दिया, यह जलसा का वजूद हमारे सामने हुआ। हम इसी गांव के हैं, आप सब लोग जानते हैं। पिछली मर्तबा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जलसे की तरतीब खत्म हो गई थी इस गांव के अंदर। हमारे गांव वालों का मन भी टूट गया था, हिम्मत भी टूट गई थी। कुछ सियासी मफाद के चक्कर में या कुछ ऐसे मामला के चक्कर में तो जलसा कैंसिल हुआ।
लोगों का मन टूटा। लेकिन मेरे अजीजों, हम और आपका इसके ऊपर यकीन है, बगैर अल्लाह की मर्जी के एक जर्रा नहीं हिलता है। हम अगर खाएंगे, हम जो कुछ पिएंगे, हम जो गुफ्तगू करेंगे, हम जो सांस लेंगे, बगैर अल्लाह की मर्जी के हम और आप नहीं ले सकते। मेरे जलसा कैंसिल हुआ था, हो सकता है अल्लाह की नजर में हमारे लिए वही मुफीद था, लेकिन इंसान का एक वलवला होता है कि यार मैंने मेहनत की, इतना रकम लग गया, तो उसके लिए एक अफसोस होता है मन के अंदर। ये इंसानी फितरत है मेरे अजीज। लेकिन खैर, उसके ऊपर कोई मलाल नहीं। उसके बाद एक जलसा और अब्दुल्ला भाई ने किया, फिर उसमें भी कुछ इंसान है, कुछ लग़ज़िशें हुई अब्दुल्ला भाई से, लोग उनसे नाराज हुए। लेकिन आज का ये जलसा जो अब्दुल्ला भाई ने अपनी कोशिश से जो सजाया, ये महफिल सजाई, मैंने जुमा में बयान किया था आपके सामने कि वलमा का देखना भी इबादत है, अहलुल्लाह का देखना, अहलुल्लाह से मुसाफा करना भी इबादत है मेरे अजीज़ों। हमने वाक़या जिक्र किया था कि जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको फरमाएगा क्या तुम्हारा किसी आलिम से ताल्लुक था दुनिया के अंदर, तो जहन्नमी में से कोई कहेगा कि अल्लाह मैंने फला आलिम को देखा था, उससे मैंने मुसाफा किया था। तो मेरे अजीजों, आलिमों से मिलना, अहलुल्लाह से मिलना, ये भी इबादत की चीज। तो अल्लाह को रहम आएगा, तरस आएगा और उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका देखना ही इबादत है मेरे अजीजों। एक बैतुल्लाह का देखना, एक सुलहा और उलमा का देखना, दूसरे माँ बाप का देखना। मैंने जो आयत की तिलावत फरमाई आपके सामने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैंने कुरान को नाजिल किया है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक तआला अपने इस कलाम इलाही को किस तरह महफूज फरमाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम नौनिहाल बच्चे, अल्लाह ताला उनके दिलों में उतार देता है कुरान करीम को। आज तक के ज़बर ज़ेर का फर्क भी नहीं आया मेरे अज़ीज़ों। तो मेरे अज़ीज़ों, असल बयान हमारे हज़रत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, असल बयान हमारे हज़रत का होगा। मेरे अज़ीज़ों, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दिलजमी के साथ हज़रत का बयान सुनिए और उनका दीदार करिए कि हो सकता है अल्लाह तबारक तआला की नज़र में हमारे लिए लम्हा कीमती हो जाए और अल्लाह तबारक तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और आइंदा अब्दुल्ला भाई से मैं गुजारिश करूंगा, आप बढ़ चढ़ करके उलमा को गांव के अंदर बुलाइए, अल्लाह तबारक तआला आपकी मदद जरूर फरमाएगा। आप बेफिक्र होकर के मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ में हैं। और एक गुजारिश करूंगा, हजरत से पहले एक बच्चा है हमारे ही गांव का जो तालिब इल्म है नज़रुल उलमा में, उसने गुजारिश की है कि मैं 2 मिनट जरूर बोलूंगा, अगर आप लोग इजाजत दे दे तो मैं उसको बुला लूं। मोहम्मद कैफ सल्लमों को नौनिहाल बच्चा है, गांव का है, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक तआला ऐसे बच्चों को बढ़ने की खूब ताकत दे और खूब हौसला दे। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ओमा अलैना इल्लल बलाग।